back to our channel once again. So today we will study about how to write numbers in descending order. In our last class we are studying about how to write numbers in ascending order. Hoping that concept is really clear to you and आपको clearly समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी numbers को ascending order में proper way में कैसे लिख सकते हैं. You can watch that video also if you have not watched till yet, because I have given the link in description box. You can check out from there. And for more such kind of videos, you can subscribe our channel. So let's start today's class. Here we'll study about descending order. Okay. So ascending means smaller to bigger, and descending is opposite of ascending. Means in this system we write the number in bigger to a smaller. मतलब सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर को लिखते हैं. Then we write little bit smaller. The little bit smaller, and in the last we have to write the very small number, यानी कि smallest number. ठीक है? So लास्ट क्लास में हमने एक नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था. होपिंग आपको अभी तक रिमाइंड होगा, क्योंकि नंबर लाइंस के थ्रू आउट हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वर्ड कम्स आफ्टर एंड बिफोर को बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग में हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को इस टाइप जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व करेंगे. सो वी हैव टू टेक द नंबर लाइन एंड वी हैव टू चूज कि हम कौन सा नंबर से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक नंबर से, जो कि है 1 to 10. जैसा हमने असेंडिंग में किया था, we have to start from very basic, like 1 to 10 numbers will take, and we'll start make the numbers according to the chosen number. Okay, we have to make 10 numbers of this number line. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, we'll put all the numbers accordingly, because this is a very easy way to do. Instead of writing all the numbers in the copy में हम सारे numbers को लिखकर भी कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे वैसे भी करते हैं. बट आई थिंक दिस इज़ द गुड मेथड कंपेयर टू दैट, क्योंकि मुझे बच्चों को ये जो मेथड है वो सिखाने में ज़्यादा ईजी लगा है. सो आई थिंक कि ये मेथड बच्चों के लिए काफ़ी हद तक ईजी होता है कंपेयर टू दैट वन. ठीक है. सो हम क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट वन क्वेश्चन हमारा है 6 5 8 and 1. Okay, let's solve it. हम जाएंगे अगेन नीचे, क्योंकि लास्ट क्लास में हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं कि जो नंबर सबसे नीचे होगा वो स्मॉलेस्ट होता है, और जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे क्या होते हैं, नंबर सबसे बड़े होते जाते हैं. तो क्योंकि यहाँ हम खड़े हैं बिगर टू स्मॉलर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम असेंडिंग में नीचे से ऊपर यानी कि डाउन टू अप जाते थे, और डिसेंडिंग में हम लोग अप टू डाउन जाएंगे. ठीक है. तो सबसे फर्स्ट में हम नंबर चेक करेंगे, वो है हमारा 10. सो विल फाइंड आउट कि क्या यहाँ पे 10 है. इट इज नॉट. 9 है. नो. 8. यस 8 यहाँ पे है, तो हमें लिखना है 8. उसके बाद 8 से हम डाउन आएंगे, क्योंकि हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर बिगर टू स्मॉलर. ओके, तो हमें नीचे आना है. बिगर इज अपवर्ड्स एंड स्मॉलर इज डाउनवर्ड्स. 8 के नीचे हम आते हैं, तो नंबर कौन सा है, 7 है. हम चेक करेंगे कि इस नंबर सीरीज में 7 है. नो, इट इज नॉट. हम आगे जाएंगे स्किप करके. 6 है, हम यहाँ पे लिखना है 6. उसके बाद फिर से हम नीचे आएंगे. 5. यस 5 है, तो हम 5 को लिखेंगे. फिर उसके डाउन आएंगे. 4 नहीं है. 3 नहीं है. 2 भी नहीं है. लास्ट में 1 है, तो 1 को हम लिखेंगे. इस तरीके से इस पूरे नंबर सीरीज में 6 5 8 1 में सबसे जो बिगेस्ट नंबर है वो है 8, एंड सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 1. ठीक है. इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं. नंबर है 8 10 3 and 5. ओके. सो इन द सेम वे हम लोग अप टू डाउन आएंगे. लाइक सबसे पहले हम ऊपर वाले नंबर को चेक करते हैं. सबसे फर्स्ट यानी सबसे बिगेस्ट नंबर है हमारे नंबर लाइन में, वो है 10. तो हम यहाँ पे लिखना है 10 को पहले, क्योंकि 10 यहाँ पर है. उसके बाद हम आएंगे 1 स्टेप डाउन. सो इट इज 9 नहीं है. विल स्किप. 8 है, हम लिखेंगे 8. विल गो. 7 नहीं है. 6 भी नहीं है. 5 है, लिखेंगे 5. फिर 5 से नीचे आएंगे. 4 नहीं है. 3 है, लिखेंगे 3. इस नंबर सीरीज में सबसे बिगेस्ट नंबर है 10, स्मॉलेस्ट नंबर है 3. लाइक दैट इट इज अरेंज्ड बिगर टू स्मॉलर. ओके, होपिंग इट इज क्लियर. अब
चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस तरीके से सिखा सकते हैं बच्चों को। ओके, एंड उसके बाद में हम लोग थोड़े से और टफ में जाएंगे, लाइक विल टेक अनदर नंबर्स व्हिच इज 10 to 20, जैसे कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था। हम इस तरीके से भी एक साथ में सारे नंबर्स को ना सिखा करके छोटे छोटे नंबर स्लॉट को चूज करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग सीखेंगे, बिकॉज at one time it can be so much difficult to understand. Okay, again we have taken the number 10 to 20, तो हमें नंबर लाइन में भी नंबर्स को उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and one thing more, it is 20. Okay, and I have taken the question which is 15, 19, 20 and 10. One more question is there. 14, it is 17, it is 11 और it is 15. Okay, टू क्वेश्चन हम 10 to 20 वाला भी करेंगे। आप चाहे तो और भी बहुत सारे नंबर्स को इधर उधर करके 10 to 20 वाले में करवा सकते हैं, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो कॉन्सेप्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर की वो क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 15, 19, 20, 10। हमें इसमें से चेक आउट करना है कि सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो उसके लिए हम जाएंगे सबसे ऊपर में, नंबर लाइन में सबसे ऊपर नंबर को चेक करेंगे। ये है 20, होपिंग इट इज विजिबल टू यू। वन सेकंड। जो सबसे टॉप मोस्ट नंबर है वो है 20। चेक करेंगे कि 20 यहाँ पर है, 20 है, तो हमें लिखना है 20। फिर हम आएंगे नीचे, 19 है, यस 19 इज हियर, तो हम लिखेंगे 19। फिर हम आएंगे नीचे, 18 नहीं है, स्किप करेंगे। 17 भी नहीं है, उसको स्किप करेंगे। 16 नहीं है, उसको स्किप करेंगे। 16 के नीचे आएंगे, 15 है, तो 15 को हम लिखेंगे। फिर हमारे पास में एक नंबर बचा हुआ है जो कि है 10। देखते हैं 10 कब आता है। 15 की राउंड में 14 है, 14 हमारे पास में नहीं है, हम लिखेंगे। फिर 13 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 10 हमारे पास में है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 को। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। इसमें नंबर हमारे पास में है 14, 17, 11 एंड 15। सबसे बिगेस्ट नंबर को चेक करने के लिए इसमें सबसे पहले हम किसको लिखें, ये बहुत बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सबसे पहले हम किसे लिखें, क्योंकि वो डिसेंडिंग एंड असेंडिंग को मिक्स कर देते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे बार बार इस चीज़ को रिपीट करना है कि असेंडिंग में हम लोग नीचे से जाएंगे, लाइक नीचे से ऊपर जाएंगे, और डिसेंडिंग में हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे। तो इसमें चेक करने के लिए कि सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, हम ऊपर से चेक करते हुए नीचे आएंगे। अगर ऊपर वाला नंबर होगा तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। इस तरीके से हम बिगेस्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऊपर वाला नंबर है 20, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो मतलब हमें उसको नहीं लिखना है। फिर 19 भी नहीं है, छोड़ देते हैं उसको। 18 है, नो। 17 है, यस 17। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि इन सब में सबसे जो बिगेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 17 है। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, 17 को। उसके बाद हम नीचे आएंगे, क्योंकि ऊपर में कोई नंबर था नहीं, सबसे बिगेस्ट है 17, तो हमें आना है डाउनवर्ड्स और चेक करेंगे कौन कौन सा नंबर इसके बाद आता है, मतलब इसके पहले आता है, और कौन कौन सा नंबर यहाँ पे अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को अरेंज करके जाएंगे। 17 के नीचे है 16, जो कि नहीं है। 15 है, तो हम लिखेंगे 15। फिर 14 भी है, तो हम लिखेंगे 14। उसके बाद 14 के नीचे आता है 13, तो 13 यहाँ पर नहीं है, हम स्किप करेंगे। 12 भी नहीं है, स्किप करेंगे। 11 है, तो हम लोग 11 को यहाँ पर लिखेंगे। इस नंबर सीरीज में सबसे बिगेस्ट नंबर जो हमने फाइंड आउट किया वो है 17, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो हमने फाइंड आउट किया वो है 11। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक और नंबर स्लॉट को लेंगे, वो है 20 to 30, क्योंकि हमने असेंडिंग भी 20 to 30 किया था, सो डिसेंडिंग भी हम करेंगे 20 to 30। ओके, यहाँ पे बस मैं आपको मेथड बता रही हूँ, आप इस चीज़ को बार बार और अलग नंबर्स के थ्रू आउट करवा सकते हैं। 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे जूनियर एंड सीनियर केजी के बच्चों के लिए बहुत ही इजी होता है जब हम उनको सिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जो कि हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन इज 29, 28, 30 and 21. Our next question is that 25, 24, 20 and 22. Okay, so same thing will apply here. हमें अगेन ऊपर से चेक करना है कि सबसे टॉप मोस्ट नंबर हमारा कौन सा है एंड उसके बाद में हम लोग नीचे आएंगे यानी कि डाउनवर्ड्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर में जाते हैं। जो सबसे ऊपर में नंबर है वो है 30। ओके, सबसे ऊपर में जो नंबर है वो है 30। सो हम चेकआउट करेंगे कि इस नंबर सीरीज में क्या 30 है। अगर है तो उसको हम लिखेंगे, तो 30 यहाँ पे है, तो सबसे हमारा बिगेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया कौन सा है, 30 है। ओके, उसके बाद में उससे हम लोग नीचे आएंगे जो कि है 29। हम चेकआउट करेंगे इस नंबर सीरीज में क्या 29 है। सो यस, इट इज हियर, विल राइट 29। फिर हम आएंगे नीचे, 27 नहीं है, 26 भी नहीं है, वेट अ सेकेंड, 29 के आगे, सॉरी 29 से नीचे आएंगे 28, इसमें है 28 तो हमें उसको लिखना है, मैंने वो स्किप कर दिया था। उसके बाद हम नीचे आएंगे, 28 के नीचे है 27 नहीं है, 26 is also not here, 25 is not here, 24 is not here, 23 is also not here, 22 is also not here, 21 is here, so we write 21 in the last. So in the number series we have found out सबसे biggest number जो कि है 30 and सबसे smallest number जो हमने फाइंड किया है वो है 21. 30 is the biggest number and 21 is the smallest number. ठीक है, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 25, 24, 20 एंड 22 लाइक दैट। अब इसमें हमें कंफ्यूजन है कि सबसे बिगेस्ट नंबर को हम कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो इसके लिए भी हम सब करते हैं सबसे ऊपर, और ऊपर से चेक करते हुए हम नीचे आएंगे और देखेंगे कौन कौन सा नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, जो है उसको हम लिख के जाएंगे। सबसे बिगेस्ट नंबर है 30 नहीं है, स्किप। 29 नहीं है, 28 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 25 है। तो हमने सबसे बिगेस्ट नंबर को फाइंड आउट किया, वो कौन सा है, 25। ओके, उसके बाद हम आते हैं नीचे, 25 के नीचे जो नंबर है वो है 24, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24। ओके, फिर हमारा नीचे वाला जो नंबर है यानी कि 24 के पहले जो नंबर आता है वो है 23, जो कि इसमें नहीं है, बस के 22 है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 22। फिर हम जाएंगे आगे, 21 is not here, we'll skip, 20 is here, so we'll write 20. In this number series, the biggest number is 25 and the smallest number is 20. Okay, hoping this concept is really clear to you and this will really help you to teach your children about descending order in the proper way. क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हमने बच्चे को कंसेप्ट को क्लियर करा दिया तो ये बहुत ही इजी हो जाता है कि आगे हम कोई भी नंबर दें, they can do this easily. Okay, so I'm hoping like previous class, this class will be really helpful and our upcoming classes will be really help you to teach your children about these kind of some basic things. So again, stay tuned with us and thank you so much for joining me. See you in next class. Bye bye.